उसको कहीं ना कहीं अंजलि का ये जब ये कहना है तो अंजलि को पता है कि आखिरी टाइम बच्चा तेरे ही पास था। अगर वो ये चैट कर रही है तो उसको पता है कि आखिरी टाइम तेरे ही पास था। अगर उसको ये नहीं था कि भाई तेरे फिंगरप्रिंट आ जाए, उसको ये भी होना था कि भाई क्या पता बच्चा मेरे पास से कहाँ गया, आखिरी टाइम मेरे पास तो नहीं था। तो इससे ये साबित हो गया कि अंजलि ने ही उसका मर्डर किया है। तब उसको ये था कि मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे, क्या आखिरी टाइम फिर अंजलि के ही पास था बच्चा? एक तो ये सवाल बनता है चैटिंग से। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जैसे हत्याकांड को लेकर के आप सभी को पता है कि पूरे देश की नज़र उसी हत्याकांड के ऊपर टिकी है कि आखिरकार उस 4 साल के मासूम बेटे को न्याय कब मिलेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और सीआईए की जो टीम है वो लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगातार प्रयास कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स बची हैं एफएसएल की और जो अलग अलग जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। प्रशासन बार बार यही बातें कहने लग रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के जो अंजलि को गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी है जो अंजलि, उसी को लेकर के उनके जो पति हैं लवली, कल वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कबूलनामा किया है मीडिया से रूबरू होकर के कि मेरी पत्नी ने ही जस बेटे को मारा और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरी ही पत्नी मेरे ही घर में एक हत्यारी है। उसने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं, अब समाज जो भी मुझे सजा देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ और कानून जो भी अंजलि को सजा दे, चाहे वो उसको मारे, चाहे गोली मारे, चाहे फांसी तोड़े, उससे वो संतुष्ट है ताकि उस बेटे को न्याय मिल सके। प्रियंका खरक्रामजी गांव से खरक्रामजी गांव की बेटी इस वक्त मौजूद है। कल सेक्टर 12 में पहुंची थी, काफ़ी भावुक भी हुई थी वहां पर ताकि बेटे को न्याय मिल सके। जो भी इस घटना को सुनता है कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं मानवता और इंसानियत के नाते। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे? कल देर शाम जो लवली का जो बयान आया है, अंजलि के जो पति है उन्हें पूरा इस मामले को लेकर के पूरा खुलासा किया है और कबूलनामा किया कि मेरी पत्नी ने उसको जस बेटे को मारा है। हाँ देखो, जिस तरह कल शाम लवली है जो चाचा हैं जिसके, वो लाइव आए थे तो मीडिया ने कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया है। उनका कहना था कि जब जस गायब हुआ था तो कॉल भी वही करने वाले, एफआईआर भी वही कटवाने वाले हैं और गांव में पुलिस प्रशासन ने उनकी ड्यूटी लगाई थी तो जस को ढूंढने में भी वही शामिल है। लेकिन जैसा जस के चाचा का बयान है, हमें तो लगता नहीं वो इस केस में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जस के चाचा का कहना है कि वो जो जस के चाचा है अमन है और जो अंजलि के पति है जो लवली है, ये साथ इकट्ठे ही रहते थे। तो उनका कहना है कि उस दिन तो वो गांव में भी नहीं था जिस दिन बेटा गायब हुआ है। तो लवली का कहना है कि मेरी पत्नी ने मेरे से ये छुपा कर रखा था, ना उसको कुछ बात की कोई थोड़ी सी भी भनक भी नहीं थी। हालांकि वो गांव में वापस आ गया था तो अंजलि ने उसको मतलब जो फ़ोन वगैरह की उसकी रिपोर्ट निकाल ली है पुलिस ने, फ़ोन को हिरासत में लेके उसने चैटिंग कर रखी थी लवली के साथ कि भाई बच्चे को तो मैंने भी खिलाया था, मेरे पास खेल रहा था, कहीं मेरे फिंगरप्रिंट ना जाए। इस मारे कहीं ना कहीं अंजलि ने ही मर्डर कर रखा था तो उसको डर था कि भाई मेरे फिंगरप्रिंट ना जाए। लेकिन लवली को कुछ पता नहीं था, वो ऐसे बोल रहा है कि भाई नहीं बच्चा तो सभी के पास खेल रहा था, इसमें तुम्हारा ऐसा अकेली का क्या वो है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंजलि का ये जब ये कहना है तो अंजलि को पता है कि आखिरी टाइम बच्चा तेरे ही पास था। अगर वो ये चैट कर रही है तो उसको पता है कि आखिरी टाइम तेरे ही पास था। अगर उसको ये नहीं था कि भाई तेरे फिंगरप्रिंट आ जाए, उसको ये भी होना था कि भाई क्या पता बच्चा मेरे पास से कहाँ गया, आखिरी टाइम मेरे पास तो नहीं था। तो इससे ये साबित हो गया कि अंजलि ने ही उसका मर्डर किया है। तब उसको ये था कि मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे, क्या आखिरी टाइम फिर अंजलि के ही पास था बच्चा? एक तो ये सवाल बनता है चैटिंग से जी। और दूसरी बात जो जैसे मान ले लवली की है, अंजलि के घर वाले की, कि भाई उसका कहना है कि पहले हमारा बच्चा था और वो रोता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसका कहना है कि पहले हमारा बच्चा है, अब वो मेरी घरवाली नहीं, कुछ भी नहीं लगती, पहले थी वो मेरी घरवाली। लेकिन लवली का कहना है कि भाई चाहे उसकी समाज बोटी बोटी करके काट दे, उसको कोई लेना देना नहीं है यार। जो मान ले भाई चाचा तो वो तो निर्दोषी है, उसका तो क्या कसूर है जहाँ तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है। लवली का तो हम मानते हैं कि भी कोई दोष नहीं है। वो क्या करा ना, बूंदा किसी का जम भी जाओ और बूंदा किसी का आ भी जाओ है, इसमें उसका तो चलो कोई दोष नहीं है। जब उसके लिए पहले उसका परिवार है, उसका बेटा है, तो उसका कहना यही है। फिर भी समाज, मैं तो कहूँगी कि भी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष मारा जाए जी। तो बहन जी, तीनों जो हैं, जैसे लवली की जो पत्नी है अंजलि, और राजेश की पत्नी और राजेश की माँ, उन तीनों को आज कोर्ट में पेश किया था, शायद जेल भेज दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे उनको?
जो CIA 2 के इंचार्ज है मोहनलाल, उनका कहना है कि भी वो एक साइको की मरीज है। और ऐसा उसके घर वाले ने भी बताया कि भाई दवाई तो उसकी चल रही थी। 2018 में उसकी मैरिज हुई थी, तो उससे पहले उसको नहीं पता था कि वो साइको की मरीज है। लेकिन उसका कहना है कि कई बार दवाई चल रही थी। और जो अभी 15-20 दिन पहले की बात, उसका लवली का कहना है कि भी दवाई लेने जा रहे थे तो पानीपत जा रहे थे। उसके चाचा अमन को भी पता था कि भी वो पानीपत दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, उसका कहना है। तो वो कह रहा है कि उसने गाड़ी का स्टीयरिंग भी घुमाया है, उसे भी मारने की वो की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके बराबर का था। और छोटे 4 साल के मासूम का और इतनी बड़ी उस पर कोई बस नहीं चल पाया। वो सिर्फ एक चीख सकता है कि मेरे को बचाओ बचाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंजलि, जिस कमरे में अंजलि ने बेटे की हत्या की है, उसका एक इतना बड़ा सारा रोशनदान भी है जो गली के सामने लगता है। उसने भनक तक नहीं आने दी। और जो LED थी उसकी फुल आवाज करके उसने तब बेटे का गला घोटा है, ये उसने खुद कबूल किया है। और आज कोर्ट की यदि बात करा तो तीनों को आज कोर्ट में पेश किया गया था। आखिरी आज रिमांड था उनका, तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट में तो सुनवाई यही हो कि भी हाँ, अब ना तो किसी की और की गिरफ्तारी होगी, और जो FSL की रिपोर्ट बच रही है या तो आज शाम तक आ जाए, और कुछ डॉक्टर के बोर्डों की रिपोर्ट बच रही है या फिर कल शाम तक आ जाए। कल शाम तक मतलब कंप्लीट खुलासा हो जाएगा। लेकिन इतना खुलासा जरूर हो गया कि भी इन 3 महिलाओं के अलावा कोई और चौथा बंदा आरोपी नहीं है। इतना खुलासा हो गया। राजेश की पत्नी और राजेश की माँ का क्या लगता है? आपने पूरा मामला देखा सुना है, आप खुद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या लगता है आपने राजेश की माँ और जो राजेश की पत्नी है उनका कितना रोल लगता है और कितनी क्या सजा उनको मिलनी चाहिए? एक बात ये भी आती है, क्योंकि जब बेटे की हत्या हुई थी तो राजेश की पत्नी और उसकी माँ को उठाया गया था। और राजेश ने भी ये बोला था कि भी ये काम धनवंती ने कर दिया, और उन्होंने भी कबूला था कि भी हाँ हमने कर दिया ये काम। तो जब उनने कबूला था तो 3-4 दिन के बाद अंजलि का आ जाना, और अंजलि ने ये कबूल किया कि भी मैंने मर्डर किया है। अरे कुछ लोगों का कहना था कि जो राजेश है, राजेश ने ये कहा था कि जो अमन है उसने कहा था कि अमन के कि शायद तेरी भाभी ने काम कर दिया होगा दे। हाँ। उन्हें ये कहा था, ये नहीं कहा था कि तेरी भाभी ने ही कर दिया है, उसने कहा था कि तेरी भाभी ने कर दिया होगा दे। उसका ये कहना था, आपने बयान सुना भी होगा अमन का, उसने ये कहा था कि भी उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के ये बोला था कि भाई हमारी तो जो होना था हो गया, ये काम धनवंती ने कर दिया। उसका ये कहना था, उसने शायद कुछ नहीं बोला। आपने अगर बयान सुने हो तो चाचा का। लेकिन कहीं ना कहीं फिर अंजलि बीच से निकल का हुआ है, और सारे सबूत जो है अंजलि के घर से बरामद हुए हैं। और एक और बात है, जो जिस चद्दर पर जिस बेड पर बेटा को लेटा कर उसने फांसी दी थी, उस पर जो खून के निशान थे वहाँ तो उसने चद्दर काट कर उसने गैस के ऊपर जलाई है। और कल हम उनकी बुआ वगैरह से मिले थे, तो बुआ का कहना था कि भाई जलाती तो हमने भी देखी थी वह गैस पर, लेकिन हमने नून नहीं भेरा था कि वो चद्दर का टुकड़ा जला रही है। हम तो बच्चे को ढूंढने में लगे थे, लेकिन वो जला रही थी कुछ गैस पे। सबूत मिटा। हाँ। और जैसे ही फिर लवली को पता चला ना भी बच्चा गुम हो गया, श्याम को घर आया था, तो उसने उसको यही वो बोली भी कहाँ जा रहे हैं, उसने सिर्फ यही बोल कर गया था कि भी ऐसे ऐसे बच्चा गुम हो रहा है। और लेकिन इस केस में बच्चे को ढूंढने में उस दिन अंजलि अपने घर से बिल्कुल नहीं निकली, और ना ताई दादी निकली। यहाँ से ये केस थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है कि भी जब पूरा परिवार पूरा गांव रात को जग रहा है, और जिसकी ताई सो रही है, दादी सो रही है, चाची सो रही है, तो ये मामला यहाँ उलझा हुआ है। कहीं ना कहीं ताई और दादी को भी पता था ये। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जो मीडिया जो दिखा रही है बार बार, और जो आप सभी भी प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के प्रशासन अभी तक मतलब जो मामला इतना हाईलाइट हो चुका है, लेकिन ढील नहीं बरत रहा अभी तक देखो भाई, ढील तो बरती जा रही है, क्योंकि आज 11वां दिन हो चुका बेटे को। ये तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इतने सबूत मिलने के बाद भी उन्होंने 10 या 11 दिन लगा दिए हैं, और अब भी कहीं ना कहीं गुत्थी बाकी है, सुलझी नहीं है पूरी तरह। जो शाम तक रिपोर्ट आएगी या फिर कल आ जाओ, जो CIA 2 के इंचार्ज है उनका कहना है कि या तो आज शाम तक आ जाओ या फिर कल आ जाओ, हम पूरा खुलासा कर देंगे। आज 14 दिन के लिए उनको जेल में डाल दिया गया है। लवली जो कल देर शाम उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे समाज जो भी सजा देगा, चाहे वो जो मुझे मारे काटे, जो भी सजा देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपका क्या कहना? अब उन्होंने कह दिया कि मैं सरेंडर हूँ समाज के सामने, मुझे कोई भी सजा दे समाज। देखो, अगर मैंने आपको पहले भी कहा था भी भुंडा किसी का जम भी जावा आ भी जावा, अगर उसका कोई दोष नहीं है, अगर उसको इस चीज़ की कोई भनक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो निर्दोष साबित होता है,
तो हमें नहीं लगता कि निर्दोष को सजा देनी चाहिए। जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए, और सजा ही नहीं बल्कि फांसी से भी ऊपर कोई सजा है ना। जिस तरह उसके घर वाले का कहना कि भी ऐसे लोगों का तो एक एक हाथ पैर काट के सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। जी बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। फिलहाल 2-3 जो मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर के प्रियंका खरकराम जी का जो बयान है वो आपने सुन ही लिया। लेकिन जस्ट हत्याकांड को लेकर के कल खुद लवली ने आकर के मीडिया से रूबरू होकर के कहा है कि वो मेरी पत्नी नहीं है और मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ने इतना बड़ा कांड कर रखा है। और उन्होंने खुद बताया कि वो साइको की मरीज है। और एक बड़ा खुलासा भी उन्होंने किया था कि 7 बैंड उनको नहीं आए, लगभग 5.5-6 बैंड ही आए हैं। वो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। उन्होंने ऐसी बातें कही थी। लेकिन कई बार जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, जो बातें होती हैं, बातों में से बात जो निकलती हैं, जब कोई झूठ इतनी वायरल हो जाती है तो लोग उसको सच ही मानना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब खुद जो बयान आते हैं, जो व्यक्ति खुद होता है, यानी कि लवली के बारे में लोगों की जो धारणाएं थी वो नेगेटिव बनती जाने लग रही थी कि लवली को पता था, लवली ने खुद इस मर्डर केस में एक प्री प्लान तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत उस बेटे की हत्या की है, ऐसा सभी सोच रहे थे। हालांकि जब लवली ने यह बात कही है कि समाज मुझे कोई भी सजा दे, मैं सजा के लिए तैयार हूँ, और मुझे कोसों दूर भी ये पता नहीं था कि मेरी बिल्कुल भी मेरे ध्यान में नहीं था कि मेरी पत्नी इतना बड़ा कांड कर सकती है। उन्हें बताया कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, उसको दवाई वगैरह है, वो दिलवाने लग रहा हूँ। कई बातें खुलासा की उन्होंने कि अपनी छाती में भी लवली नाम लिख रखा है, इतनी वो साइको है। वो शादी के पहले की बात है। हाँ, जो उसने नाम लिखा था ना, वो उनके घर वाले का कहना कि वो शादी से पहले की बात है, शादी के बाद की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, साइको की मरीज है तो उसकी थोड़ी मोटी दवाई चल रही है, ऐसा तो है नहीं वो बिल्कुल ही पागल है। ऐसे बिल्कुल ही पागल तो उसने आप फांसी क्यों नहीं खाई भाई, छोटे से बच्चे को फांसी दिलाई, या फिर अपने घर वाले को क्यों नहीं मारा? पीछे वो अपने घर भी रही है तो उसने अपने घर वाले, अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपने भाई को क्यों नहीं मारा उसने? अगर ऐसी साइको की मरीज है तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता वो साइको की मरीज, उसने जानबूझ करके ऐसा काम किया होगा। बिल्कुल भाई, देखो साइको की आड़ में, पागलपन की आड़ में भाई अपने परिवार वाले, अपने भाई है, बहन है, माँ बाबू हैं, वो को नहीं मारे भाई उसने। अपना जो पति है, अपनी सासू है, वो को नहीं मारी। खुद को फांसी क्यों नहीं लगाई? मेन बात है कि उन्हें खुद को फांसी क्यों नहीं लगाई और भाई दूसरे का बच्चा का क्यों मारा? यानी कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। आगे की जो भी इस और एक और बात है, जिस तरह ये है ना कि भी तीनों, मान ले मोहनलाल का ये कहना है कि भी दोषी अंजलि है, उसने मारा है, और वो जैसे उसने मौका मिला रात को वो छत पे गिर के आई है। लेकिन मारने वाले से बड़ा छुपाने वाला होता है। उसकी ताई और दादी ने छुपाने के लिए वो किसी दूसरे की शेड पे गिर दिया। क्या उनका बच्चा नहीं था? वो ये भी बोल सकती थी परिवार को आके भी हमारी छत पे मिला, हमें नहीं पता कैसे मिला, ये भी बोल सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जालसाजी उनकी भी है, उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो जैसी सजा अंजलि को मिले फांसी की तो उन दोनों को भी मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि कल ना अगर किसी और बच्चे के साथ होता तो किसी और की भी हिम्मत बढ़ेगी ऐसा करने के लिए। सबूत मिटाने की उन्होंने कोशिश की तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल प्रियंका खरकराम जी की जो राय थी वो भी आपने सुन ली है। अब आपने कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जस्ट हत्याकांड को लेकर के? आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।